दोस्त नमस्कार, मैं कुमार राज। मैं आपके सामने लोधी सल्तनत के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ गया हूं। लोधी सल्तनत के दूसरे सुल्तान सिकंदर खान लोधी का जन्म 17 जुलाई 1458 को दिल्ली में हुआ था। सुल्तान सिकंदर खान लोधी एक लायक और अच्छे शासक थे और इनके शासन के दौरान लोधी सल्तनत की सीमाओं को पूर्व में पश्चिम बंगाल तक फैला दिया गया था। साथ ही सिकंदर खान लोधी के शासन के दौरान दिल्ली को एक बड़े व्यापार का केंद्र भी बना दिया गया था। सिकंदर लोधी ने पश्चिम बंगाल को अलाउद्दीन हुसैन शाह से जीता था। इसके बाद ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने 8 लाख टन का चांदी के सिक्के लोधी सल्तनत के शासन के दौरान बेलोर खान लोधी के आगमन से बचने के लिए बेलोर खान लोधी को दिए थे। सुल्तान सिकंदर खान लोधी के शासन के दौरान राजा मान सिंह तोमर ने सिकंदर लोधी के खिलाफ खड़े कुछ विद्रोहियों को 1500 ईस्वी में ग्वालियर में शरण दी थी और सिकंदर लोधी को मारने की साजिश रची थी। हालांकि राजा मान सिंह तोमर नाकाम रहे और सिकंदर खान लोधी को राजा मान सिंह के इस साजिश की भनक लग गई और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और पास ही के धौलपुर राज्य पर आक्रमण किया और 1501 में धौलपुर राज्य पर जीत हासिल की। हालांकि धौलपुर के राजा विनायक देव राज छोड़कर भाग गए और ग्वालियर में शरण ली। सुल्तान सिकंदर लोधी ने ग्वालियर पर भी जीत हासिल करने का मन बनाया और ग्वालियर की ओर निकल पड़े। हालांकि महामारी फैलने के कारण चंबल नदी पार करने के बाद उन्हें अपनी सेना के साथ वापस लौटना पड़ा। मौके का फायदा उठाकर राजा मान सिंह तोमर ने अपने बेटे राजकुमार कुंवर विक्रमादित्य को शांति दूत के रूप में सुल्तान सिकंदर लोधी के पास भेजा और सुल्तान सिकंदर लोधी को ये वचन दिया कि उनके खिलाफ आगे से कोई साजिश नहीं रची जाएगी और उनसे विनती की कि अगर वो धौलपुर के राजा विनायक देव को उनका राज्य धौलपुर वापस लौटा देते हैं तो वो सुल्तान के बहुत आभारी रहेंगे। जिसके बाद सुल्तान सिकंदर लोधी ने राजा मान सिंह की इन विनतियों को स्वीकार कर लिया और विनायक देव को उनका राज्य धौलपुर वापस लौटा दिया। ग्वालियर पर भी आक्रमण नहीं किया और दिल्ली वापस लौट गए। लेकिन 3 साल के बाद 1504 में एक बार फिर से सुल्तान सिकंदर लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण करने का मन बनाया और ग्वालियर जीतने का अभियान चलाया और ग्वालियर के पास ही के मंडरायल किले पर जीत हासिल की और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। लेकिन एक बार फिर से उनकी सेना के बीच महामारी फैलने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनके काफ़ी सैनिक महामारी के कारण मारे जा चुके थे और कई सैनिक प्रभावित थे। सुल्तान सिकंदर लोधी ने इस घटना के बाद अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली, जो कि ग्वालियर के बहुत ही पास है। सुल्तान सिकंदर लोधी ने आगरा में इमारत का निर्माण करवाया और जल्दी ही एक बार फिर से धौलपुर पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार उन्होंने धौलपुर को निर्णायक रूप से जीत ही लिया और इसे लोधी सल्तनत के अधीन किया। साथ ही मंडरायल किले पर उन्होंने 1504 में पहले ही अधिकार कर लिया था। सुल्तान सिकंदर लोधी ने इसके बाद ग्वालियर किले के आसपास के कई छोटे छोटे किलों पर जीत हासिल की और उन्हें लोधी सल्तनत के अधीन किया, लेकिन ग्वालियर किले को जीतने में नाकाम हो रहे थे। 1507 में सुल्तान सिकंदर लोधी ने वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के नरवर जिले के उदित नगर किले पर आक्रमण किया और उस पर जीत हासिल की और इसके सुल्तान सिकंदर लोधी ने इससे पहले 1505 से 1506 के समय में ग्वालियर के आसपास वाले ग्रामीण क्षेत्रों को भी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था और इन्हें लूटा था। इसके बाद सुल्तान सिकंदर लोधी ने ग्वालियर के किले की लंबे समय तक घेराबंदी की और जीतने की कोशिश जारी रखी, लेकिन ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के राजपूत सैनिकों ने सिकंदर लोधी के सैनिकों पर भारी आक्रमण किए, जिससे उनके सैनिकों का भारी नुकसान हुआ और सुल्तान सिकंदर लोधी ने एक बार फिर से वापस लौटने का फैसला किया और वो आगरा वापस लौट गए। इसके बाद सुल्तान सिकंदर लोधी ने उदित नगर किले पर जीत हासिल कर ली थी। इसके साथ ही सुल्तान सिकंदर लोधी ने वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले के लाहौर पर जीत हासिल की और यहाँ लंबे समय तक रहे। सिकंदर लोधी ने लाहौर के आसपास के वाले क्षेत्रों को भी अपने अधीन ले लिया और पूरी तरह से जीत हासिल की और इन्हें लोधी सल्तनत के अधीन किया, सिवाय ग्वालियर किले के। सुल्तान सिकंदर लोधी ने 8 सालों की लंबी तैयारी के बाद एक बार फिर से ग्वालियर को जीतने का मन बनाया और अपनी सेना तैयार की, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें यह आक्रमण रोकना पड़ा। लेकिन 1516 में ग्वालियर के महाराजा मान सिंह तोमर की अचानक मृत्यु हो गई और 1516 में सिकंदर खान लोधी ने जल्दी ही ग्वालियर को अपने अधीन ले लिया। हालांकि 1517 में
सिकंदर खान लोदी की भी मृत्यु हो गई और सिकंदर खान लोदी की मृत्यु के साथ उन्हें उनके बेटे और लोदी सल्तनत के अगले सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अपने द्वारा बनवाए गए मकबरे में दफना दिया। ये मकबरा नई दिल्ली के लोदी गार्डन में अच्छी हालत में आज भी मौजूद है और सुल्तान सिकंदर खान लोदी की मृत्यु 59 साल की उम्र में 21 नवंबर 1517 को आगरा में हो गई थी। सुल्तान सिकंदर खान लोदी का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। साथ ही इब्राहिम खान लोदी ने सुल्तान सिकंदर खान लोदी का मकबरा बनाने में 1 साल का समय लिया। इस मकबरे को बनवाने में 1 साल का समय लगा और ये 17 से लेकर 1518 में बनवाया गया। सिकंदर खान लोदी का मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI और NDMC न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का भी हिस्सा है। ये मकबरा अष्टकोणीय है और ये भारत में बनवाया गया पहला गार्डन वाला मकबरा है। ये 4 दीवारों के अंदर बनवाया गया बड़े बागीचे के अंदर वाला मकबरा है। इस मकबरे के हर तरफ 3 मेहराब हैं और इस मकबरे के अंदर अद्भुत चित्रकला को भी दर्शाया गया है। साथ ही सुल्तान इब्राहिम लोदी के इस मकबरे के अंदर कई भाषाओं को भी दर्शाया गया है और इस मकबरे के अंदर मुगल चित्रकला को भी दर्शाया गया है। सिकंदर लोदी का ये मकबरे वाला स्थान पहले खैरपुर कहलाता था। हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा ये लोदी सल्तनत के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग आज यही समाप्त होता है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे देखते रहें मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।